गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि पैसा बुरा है। उन्होंने बस इतना समझाया कि गलत सोच इंसान को धीरे धीरे खाली कर देती है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में पैसों की कमी रहती है, और कुछ लोग कम कमाते हुए भी शांति से जी लेते हैं। बुद्ध कहते थे, गरीबी पहले जेब में नहीं, दिमाग में आती है, और जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है, उसी दिन से उसके हालात चुपचाप बदलने लगते हैं। आज की ये बातें कोई कहानी नहीं है, ये वही सच्चाइयां है जो अगर समझ आ जाए तो पैसा भागना नहीं, ठहरना सीख जाता है। घर में पैसों की कमी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है, इतनी धीरे कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसका घर खाली होने लगा। पैसे की समस्या अक्सर बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, सोच से, आदत से और जीवन के गलत उद्देश्य से। आज मैं तुम्हें 6 ऐसे उद्देश्य समझाने जा रहा हूं जो अगर जीवन में उतर जाए तो पैसा भागना बंद कर देता है। पहला उद्देश्य है लालच और जरूरत का फर्क समझना। इसका मतलब यह है कि इंसान ये सीख ले कि कब रुकना है, हर नई चीज खरीदनी है, हर किसी जैसा बनना है, हर जगह पैसा दिखाना है। यही सोच पैसे को टेकने नहीं देती। एक सच्ची घटना है, एक छोटे शहर में एक आदमी था जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। दुकान ठीक थी, ग्राहक आते थे, मुनाफा भी था, पर उसकी सोच में एक समस्या थी। उसे हमेशा लगता कि सामने वाली दुकान उससे ज्यादा कमा रही है। वो हर महीने नया सामान मंगवाता, बिना जरूरत, बिना मांग। दुकान भरी रहती, पर पैसा रुकता नहीं था। एक बार बीमारी की वजह से उसे दुकान कम खोलनी पड़ी। उस समय उसने सिर्फ वही सामान बेचा जो सच में बिकता था। पहली बार उसने देखा कि कम सामान में भी घर का खर्च चल गया और थोड़े पैसे बच भी गए। बीमारी ठीक होने के बाद उसने वही तरीका अपनाया, दिखावा छोड़ा, जरूरत पहचानी, और कुछ महीनों में उसके घर की हालत बदलने लगी। दूसरा उद्देश्य है निरंतर मेहनत बिना शोर के। इसका मतलब यह है कि रोज का काम चुपचाप करते रहना, लोग क्या कह रहे हैं इससे फर्क न पड़े। एक गांव में एक दिहाड़ी मजदूर था। वो रोज समय पर निकलता, काम करता और समय पर लौट आता। लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, पर वो रोज गया। उसका दोस्त हर दिन नई योजना बनाता, आज शहर जाएंगे, कल दुकान खोलेंगे, पर काम रोज का नहीं था। 5 साल बाद मजदूर ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, छोटा सा घर बनाया, और उसका दोस्त अब भी योजना ही बना रहा था। पैसा उसे मिला जो रोज गया, न कि उसे जो रोज बोला। तीसरा उद्देश्य है गलत संगति से दूरी। इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो, इसका मतलब है ये समझना कि कौन तुम्हें खर्च सिखा रहा है और कौन बचत। एक युवक शहर में नौकरी करता था, कमाई ठीक थी, पर हर शाम बाहर खाना, घूमना, दिखावा चलता था। उसके पिता ने एक दिन कहा, बेटा थोड़ा बचा लिया कर। वो हंस दिया। कुछ समय बाद पिता बीमार पड़े, पैसे की जरूरत पड़ी, और पहली बार उसे समझ आया कि उसने कभी बचाया ही नहीं। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, बस हर दिन बाहर जाना छोड़ा। धीरे धीरे दूरी बनाई। 3 महीने में उसके हाथ में पैसा रहने लगा। 6 महीने में घर में शांति लौट आई। चौथा उद्देश्य है धैर्य। इसका मतलब है हर चीज आज ही नहीं मिलती। जल्दी पाने की चाह अक्सर नुकसान देती है। एक महिला थी जो घर से छोटा काम करती थी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में उसने गलत जगह अपने पैसे लगा दिए। जो था वो चला गया, कर्ज बढ़ गया। उसके बाद उसने धीरे चलना सीखा, छोटा काम, थोड़ी कमाई, पर सुरक्षित। कुछ साल बाद वो कर्ज से बाहर थी और उसका घर फिर से संभल गया। 5वां उद्देश्य है समझ से कमाना। इसका मतलब है हिसाब जानना, पैसा कहाँ जा रहा है ये देखना। एक आदमी दिन रात मेहनत करता था, पर कभी नहीं देखता
कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एक दिन उसने लिखना शुरू किया, खर्च, कमाई, नुकसान। उसे पता चला कि पैसा मेहनत से नहीं, गलत फैसलों से खत्म हो रहा था। सिर्फ हिसाब समझते ही उसकी हालत बदलने लगी। छठा उद्देश्य है संतोष। इसका मतलब है जो है उसमें शांति पाना। डर और चिंता पैसे को खत्म कर देते हैं। एक व्यक्ति बहुत कमाता था पर चैन से नहीं सो पाता था। दूसरा कम कमाता था पर शांति से जीता था। जब पहले ने अपनी जिंदगी सरल की, दिखावा छोड़ा, तो नुकसान रुक गया और पैसा टिकने लगा। ये 6 उद्देश्य कोई जादू नहीं है, ये जीवन के नियम है। जो इन्हें समझ लेता है उसके घर में पैसा आने से पहले ही रुकना सीख जाता है। पैसा कभी भी किसी इंसान का दुश्मन नहीं होता। दुश्मन होती है वो सोच जो हमें हर समय डर में रखती है, जल्दबाजी में फैसले करवाती है और संतोष से दूर ले जाती है। जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य समझ लेता है तो उसे ज्यादा कमाने की दौड़ नहीं रहती, बल्कि जो है उसे संभालने की समझ आ जाती है। उसी दिन से पैसा भागना बंद करता है और चुपचाप घर में ठहरने लगता है। अगर इस वीडियो की बातें तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी हो तो समझ लेना कि ये वीडियो तुम तक किसी वजह से पहुंची है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती है। और जो समझ लेता है वो जिंदगी में अकेला नहीं चलता,